हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल शास्त्र। आज हम लोग देखेंगे बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। दिस इज पार्ट 1। इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट कम्युनिटी, इन पार्ट 2 विल डिस्कस अबाउट एसोसिएशन, बिकॉज ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं वो काफी ज्यादा ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। एग्जाम्स में आपसे काफी बार एसोसिएशन पूछा जाता है, लेकिन आप लोगों को लगता है कि कम्युनिटी के फीचर्स हैं, तो हम लोग इनको अलग अलग वीडियो में अगर डिस्कस करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो पाएंगे। और ये जो वीडियोस हैं आपकी यूजीसी नेट, यूपीपीजीटी, आरपीएससी, डीएसबी, एचटेट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट इज कम्युनिटी। क्या होती है कम्युनिटी? एक एरिया होता है जहाँ पे जो सोशल बीइंग है वो रह रहा है, यानी कि हम लोग जैसे आपस में मिलकर रह रहे हैं, तो उस एरिया को हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी। Whenever the members of any group small live together in such a way that they share their interest, means जब कुछ लोग मिल करके एक ग्रुप में रह रहे हैं या फिर एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं जिनके जो इंटरेस्ट हैं वो भी सिमिलर हैं, द सोशल रिलेशनशिप्स में बी फाउंड विद इन दैट, यानी कि उनके बीच में एक सामाजिक संबंध देखने को हमें मिलता है, तो हम कह सकते हैं ये कम्युनिटी का फीचर है। कम्युनिटीज आर इंक्लूसिव। कम्युनिटी जो होती है इंक्लूसिव होती है एंड इंडिपेंडेंट ऑन अदर्स। The character of the community and the role of the individual in it depend much on its territorial size, size of the population, nature of the local government, and the economic pursuits of the people. These are the features of community. You should remember कि community के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है? Role of the individual फर्स्ट। नेक्स्ट इज इसका टेरिटोरियल साइज हम देखते हैं। नेक्स्ट इज साइज ऑफ द पॉपुलेशन, यानी यहाँ पे कितनी जनसंख्या है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट वहाँ पे काम कर रही है वो किस तरीके की है, और जो लोगों के इकोनॉमिक परसूट्स हैं वो किस तरीके के हैं। नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन। अलग अलग थिंकर ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, और आपको ये सारी डेफिनेशन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में आपको ये बहुत एग्जाम्स में आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डेफिनेशंस आती हैं। सो बगार्डस ने बोला था कम्युनिटी इज द सोशल ग्रुप विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग एंड लिविंग इन गिवन एरिया। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें डेफिनेशन को पूरा याद रखने की जरूरत नहीं होती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, क्योंकि हमारे जो एग्जाम्स हैं यहाँ पे ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम हमारे एमसीक्यू बेस्ड है। अगर हमें एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम की तैयारी करनी है तो हमें हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। तो यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे कि वी फीलिंग इज अ कीवर्ड जो कि दिया था बोगार्डस ने। नेक्स्ट है हमारा निम्कॉफ एंड ऑकबर्न एंड निम्कॉफ। ऑकबर्न एंड निम्कॉफ कहते हैं कि कम्युनिटी इज अ टोटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ विद इन लिमिटेड एरिया। इनकी जो कीवर्ड हमारा हो जाएगा यानी कि टोटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ। अगर आपको किसी डेफिनेशन में ये वर्ड मिल जाए तो इसका आंसर होगा हमारा ऑकबर्न एंड निम्कॉफ। Next is Lundberg. Lundberg बोलते हैं community is a human population living within a limited geographic area and carrying a common interdependence life. इनका जो कीवर्ड होगा वो क्या होगा हमारा common interdependence life. Common interdependence life किसने बोला था हमारा कम्युनिटी को? वो बोला था लुनबर्ग ने। नेक्स्ट है हमारा किंग्सले डेविस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि काफी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी और इनके आने की संभावना भी पूरी है। किंग्सले डेविस बोलते हैं कि द कम्युनिटी इज द स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप दैट कैन एम्ब्रेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ, यानी कि स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप इज द कीवर्ड फॉर किंग्सले डेविस। एग्जाम से पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिटी लाइफ। कम्युनिटी लाइफ के क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं? इट प्रोवाइड्स अ इंडिविजुअल नीडेड प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। जो कम्युनिटी लाइफ होती है वो इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन देती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। फेस डेंजर्स एंड ओवरकम प्रॉब्लम्स विद द ड्यू असिस्टेंस ऑफ अदर मेंबर। अगर कोई भी प्रॉब्लम एक व्यक्ति के ऊपर आ रही है तो उसको ओवरकम किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अदर मेंबर्स। प्रोवाइड्स फॉर कॉर्पोरेशन ऑफ द मेंबर्स, यानी कि यहाँ पे हमें कोऑपरेशन देखने को मिलता है आपस में। सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड अदर फील्ड्स, यानी कि जो सोशल, सामाजिक, आर्थिक और कल्चरल जो फील्ड्स हैं, हमारे सांस्कृतिक फील्ड्स है, उनमें भी हमें इंडिविजुअल्स का, मेंबर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो देखने को मिलता है। टैलेंट्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो इट प्रोवाइड्स द इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज फीलिंग्स ऑफ सर्विस माइंडनेस, सेल्फलेसनेस, सेल्फ सेक्रीफाइस, काइंडनेस, पेशेंस, सब्लिमिटी टुवर्ड्स अदर्स एंड सो ऑन। यानी कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो कॉमन फीलिंग जो शेयर कर रहे हैं, कॉमन हमारे इंटरेस्ट है, हम लोग वो शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सेल्फलेसनेस की भावना से काम करते हैं। यहाँ पे जो हमारा फीलिंग होती है वो होती है सर्विस माइंडेडनेस की फीलिंग होती है। नेक्स्ट है हमारे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी। अगर हम किसी भी कम्युनिटी की बात करें तो उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल होता है, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी होती है, कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स होते हैं जैसे कि वी फीलिंग, परमानेंसी होती है, नेचुरलिटी होती है, लाइकनेस होती है, और पर्टिकुलर एक नेम भी होता है कम्युनिटी का।
लेट्स डिस्कस, इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं. ग्रुप ऑफ पीपल मीन्स वेन एवर द इंडिविजुअल लिव टुगेदर इन सच अ वे दैट दे शेयर बेसिक कंडीशन ऑफ अ कॉमन लाइफ, वी कॉल देम फॉर्मिंग अ कम्युनिटी. जब लोग आपस में एक साथ रह करके एक बेसिक कंडीशन फॉर्म कर रहे हैं जो कि कॉमन लाइफ को जीने के लिए जरूरी है, नेसेसरी है, तो हम उसको बोलते हैं कि कम्युनिटी का फीचर है ये. लोकेलिटी की बात करें अगर हम, द ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म्स अ कम्युनिटी. जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो कम्युनिटी को फॉर्म करते हैं व्हेन इट बिगिंस टू रिसाइड इन अ डेफिनाइट लोकेलिटी. जब कुछ लोग एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में रह रहे हैं, कम्युनिटी ऑलवेज ऑक्युपाइज अ टेरिटोरियल एरिया. ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो कम्युनिटी होती है उसका मेन इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि उसकी एक टेरिटोरियल एरिया होता है उसमें. नेक्स्ट है हमारा लाइकनेस. देयर इज अ लाइकनेस इन लैंग्वेज, कस्टम, मोरेज एटसेट्रा. यानी कि लैंग्वेज में, कस्टम्स में, मोरेज में हमें एक लाइकनेस देखने को मिलती है आपस में एक दूसरे के प्रति. अ पर्टिकुलर नेम, यानी कि जो कम्युनिटी होती है उसका एक पर्टिकुलर नेम होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे पंजाब में कौन रहते हैं, पंजाबीज. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कम्युनिटी. अगर टाइप्स की बात करें तो बेसिकली तीन टाइप की कम्युनिटी होती है, ट्राइबल, रूरल एंड अर्बन. Tribal, rural, and urban by references to its population, physical limits, legal status, occupation, social economic institution, relationship, walkways, etc. इन सब के बेसिस पे हम लोग तीन टाइप की सोसाइटी को डिवाइड कर कम्युनिटी को डिवाइड करते हैं. वहीं पे सोरोकिन और जिमरमैन बोलते हैं अपनी बुक में प्रिंसिपल्स ऑफ रूरल अर्बन सोशियोलॉजी कि द फैक्टर्स डिस्टिंग्विश रूरल फ्रॉम अर्बन कम्युनिटीज इंक्लूड. ऐसे फैक्टर्स जो रूरल कम्युनिटी को अर्बन कम्युनिटी से अलग करते हैं वो हैं ऑक्यूपेशन, साइज, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, एज वेल एज मोबिलिटी, डिफरेंशिएशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन. अब हम देखते हैं कि करके सबको कि ट्राइबल कम्युनिटी की बात करें अगर हम, जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है उसमें ट्राइब्स आर रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम लार्जर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस. यानी कि जो ट्राइब्स होती हैं वो अलग से रह रही होती हैं, उनके अंदर जो मेन कल्चरल मेन स्ट्रीम की जो सोसाइटी है, जो कम्युनिटी है, उनसे वो थोड़ा अलग रहते हैं एंड हैव रिलेटिव कल्चरल होमोजेनिटी एंड सिंपल टेक्नोलॉजी. और उनकी जो कम्युनिटी की जो कल्चर होती है उसमें एक होमोजेनिटी देखने को मिलती है, ना कि हेट्रोजेनिटी. और जो टेक्नोलॉजी वो यूज करते हैं वो भी बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी वो यूज करते हैं. दे बिलीव इन स्पिरिट्स, मैजिक एंड विचक्राफ्ट. वो लोग किस में बिलीव करते हैं, मैजिक में, स्पिरिट्स में और विचक्राफ्ट में. दे हैव देयर ओन टैबूज. उनके खुद के टैबूज होते हैं जिनको प्रोहिबिट करते हैं और जो कि पनिशेबल होते हैं उन्हीं की कम्युनिटी के द्वारा बाय द सुपर नेचुरल और मैजिकल कॉन्सिक्वेंसेज. लार्ज नंबर ऑफ द ट्राइब्स बिलीव इन एनिमिज्म. यानी कि बहुत सारे ऐसी ट्राइब्स हैं जो कि एनिमिज्म में बिलीव करती हैं. अकॉर्डिंग टू विच ऑल ऑब्जेक्ट्स, एनिमिज्म का मतलब क्या होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके आसपास या तो वो एनिमेट हैं या इनएनिमेट हैं और आर परमानेंटली और टेम्परेली इनहेबिटेड बाय स्पिरिट्स और सोल्स. यानी कि उनमें या तो स्पिरिट्स और सोल्स हैं परमानेंट या फिर नहीं है, या फिर वो जीववाद है, एनिमेट है या फिर नहीं है. मेनी ट्राइब्स बिलीव इन एंसेस्टर वर्शिप टू. बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जो कि बिलीव करती हैं अपने एंसेस्ट्रल वर्शिप्स में, यानी कि अपने एंसेस्टर्स की पूजा पूजा करती हैं. अगर हम बात करें ट्राइबल कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कॉमन नेम होता है उनका, उनकी कॉमन टेरिटरी वो शेयर करते हैं, कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं, कॉमन कल्चर शेयर करते हैं. एंडोगेमी प्रैक्टिस होती है. जब मैं फैमिली मैरिज एंड किनशिप पढ़ाऊंगी उसमें ये सारे टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि काउंसिल्स ऑफ एल्डर्स विच कंट्रोल मेंबर्स. एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी भी. इकोनॉमिकली वो लोग बहुत एक्टिव होते हैं और एग्रीकल्चर उनका ऑक्यूपेशन होता है. वहीं हम बात करें रूरल कम्युनिटी की अगर, तो रूरल कम्युनिटी के फीचर्स क्या है कि फ्यू फैमिलीज हु कैरिड आउट म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज इन गैदरिंग फूड, डिफेंडिंग देमसेल्व्स अगेंस्ट देयर एनिमीज. यानी कि वहाँ पे कुछ ऐसे फैमिलीज रहती हैं जो कि म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. फॉर एग्जांपल मैं आपसे खेती के ऊपर आपके लिए डिपेंडेंट हूँ तो आप मेरे से अपना कोई जूता बनवाने के लिए या लोहार का काम, सुनार का काम, आप उसके लिए मेरे पे डिपेंडेंट है. दीज प्रिमिटिव बैंड्स आर माइग्रेटरी. ये जो प्रिमिटिव बैंड्स होते हैं वो माइग्रेटरी होते हैं. और जो ग्रेजुअली क्या होता है कि मैन एक्वायर्ड स्किल एंड नॉलेज इन एग्रीकल्चर. धीरे धीरे अगर कोई बच्चा है वो बड़ा होता जाएगा तो वो अपनी नॉलेज को एनहांस करता जाता है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. देन बिगैन द सेटल्ड लाइफ ऑफ अ मैन. When the development of agriculture and the consequent stabilization of the source of food, human communities became more permanent. यानी कि जैसे जैसे स्टेबलाइजेशन आती गई वैसे वैसे जो ह्यूमन कम्युनिटीज हैं वो और ज्यादा परमानेंट होती गई. These communities came to be known as village communities या फिर rural community. The rural is the oldest permanent community of the man. यानी कि rural community जो है वो oldest permanent community है एक इंसान की. कैरेक्टरिस्टिक की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे सोशल होमोजेनिटी देखने को मिलती है. डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी रिलेशनशिप्स, यानी कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप्स होते हैं प्राइमरी होते हैं ना कि सेकेंडरी होते हैं. इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल होता है. ऑक्यूपेशन जो होता है उनका मेनली एग्रीकल्चर होता है. इंपॉर्टेंस यहाँ पे फैमिली को दी जाती है. रूल ऑफ नेबरहुड, यानी कि नेबरहुड उनके में भी आपस में वो इंटरडिपेंडेंट रहते हैं काम के लिए.
और जो फेथ है रिलीजन में वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो हमारा कंजर्वेटिज्म और डॉगमेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रॉब्लम्स क्या है वहाँ, वहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, लैक ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं, ट्रेडिशनलिज्म बहुत ज़्यादा है, लैक ऑफ एडिकेट सिविक एम्यूनिटीज़ हैं, डिफेक्टिव रूरल एडमिनिस्ट्रेशन हैं, सोशल प्रॉब्लम्स में ड्यू टू इग्नोरेंस, इलिटरेसी, पोवर्टी एटसेट्रा। लेकिन ये परमानेंट नहीं है, यानी कि हमें हर रूरल कम्युनिटी में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे एडवांसमेंट होती जा रही है, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आता जा रहा है, तो चीज़ें और बेटर की तरफ जा रही हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण ये सारे फीचर्स हमें देखने को अब सब सोसाइटीज़ में नहीं मिलते हैं, सब कम्युनिटीज़ में नहीं मिलते हैं। अगर हम बात करें अर्बन कम्युनिटी की, तो अर्बन कम्युनिटी का मतलब होता है सिटी कम्युनिटी, द हिस्ट्री ऑफ एवरी सिविलाइजेशन, नॉट ऑफ इट्स कंट्री साइड बट ऑफ इट्स सिटीज एंड टाउन्स। अगर हमें किसी भी सिविलाइजेशन की हिस्ट्री देखनी है तो हमें उसके टाउन्स को पढ़ना पड़ेगा, उसकी सिटीज को पढ़ना पड़ेगा। Civilization means the city and the city means civilization. Man originally built the city and the city in turn civilized man. ये दो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कि जो मैन है ओरिजिनली बिल्ड द सिटी, आदमी ने शहर तो बनाए लेकिन शहरों ने आदमी को और सभ्य बनाया। जे ए क्विनिन बोलते हैं अपनी बुक अर्बन सोशियोलॉजी में कि सिटी एज अ फिनोमेना ऑफ स्पेशलाइजेशन एज अ पॉपुलेशन एग्रीगेट हुज ऑक्यूपेशन आर नॉन एग्रीकल्चर। यहाँ पे जो ऑक्यूपेशन होता है वो क्या होता है, नॉन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल किसमें होता है, रूरल कम्युनिटीज में। लुइस वर्थ जो कि एक इम्पॉर्टेंट हमें थिंकर देखने को मिलता है जब हम लोग अर्बन सोसाइटी की बात करते हैं, अर्बन कम्युनिटी की बात करते हैं, तो उनका मानना था, उन्होंने अपनी बुक अर्बैनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ में बोला था कि सिटी में बी डिफाइंड एज अ रिलेटिवली लार्ज, डेंस एंड परमानेंट सेटलमेंट ऑफ सोशली हेट्रोजेनस इंडिविजुअल्स। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन कम्युनिटी। अर्बन कम्युनिटी में हमें देखने को मिलते हैं सोशल हेट्रोजेनिटी। हमने लास्ट सोसाइटी कम्युनिटीज पढ़ी, उसमें हमने क्या देखा कि होमोजेनिटी थी, लेकिन अर्बन कम्युनिटी में सोशल हेट्रोजेनिटी मिलती है। सेकेंडरी रिलेशनशिप्स को यहाँ पे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। एनोनिमिटी होती है सिटी लाइफ में। सेकेंडरी कंट्रोल होता है, लार्ज स्केल डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन होता है, लार्ज स्केल सोशल मोबिलिटी होती है, इंडिविजुएशन यानी इंडिविजुअलाइजेशन भी होता है। उसके बाद स्पेशल सेग्रीगेशन होता है, और जहाँ पे फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है वो भी अनस्टेबल फैमिली कॉन्सेप्ट होता है एज कम्पेयर टू रूरल और ट्राइबल कम्युनिटीज। अर्बन प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें, अर्बन फैसिलिटीज एक तरह की प्रॉब्लम है, यानी कि लैक ऑफ वाटर फैसिलिटी, फ्रेश एयर, ट्रैफिक एटसेट्रा। प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स यानी कि ओवर क्राउडिंग, कंजेशन, हाउसिंग एटसेट्रा। प्रॉब्लम ऑफ प्राइवेसी भी यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे कि लाइफ जो होती है बहुत ज्यादा मैकेनिकल या कॉम्पिटेटिव हो जाती है। द प्रॉब्लम ऑफ वाइसेस यानी कि इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, मेंटल इलनेस, गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, क्राइम्स, पॉल्यूशन एंड सच अदर वाइसेस। द प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुएशन मीन्स कि हमारे खुद के जो एम्बिशंस हैं, एम्स हैं, करियर कॉन्शियसनेस है, यहाँ पे हम लोग कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा एलिनिएट फील करते हैं, यानी कि अलगाव फील करते हैं। I hope the concept of community is clear to everyone. If you have any doubt, comment down in the comment section. And if you like the video, please hit the bell icon and share it with your friends and family. Thank you.